हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 18 से लेके 24 ऑफ जनवरी तक की रीडिंग है कैंसर। कैंसर इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंड जैसे आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड के इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, कैंसर में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखेंगे कि इस हफ्ते एनर्जी ओरेकल डेक्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी निकल के आती है। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। ओके कैंसर, ओके ओके कैंसर, मी वन कार्ड फॉर कैंसर। एक कार्ड दीजिए मुझे कैंसर के लिए, एक कार्ड दीजिए मुझे कैंसर के लिए। मी वन कार्ड फॉर कैंसर, कैंसर के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। अ थिंकिंग मैन गाइस, and the seven chakra archangel Uriel. Okay, maybe इस हफ्ते something completion, uh, and thinking man is all about guys कि मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो बहुत ही मैच्योर हो, जो आपका आके हेल्प करे, या फिर बहुत ही आपको ऐसा सजेशन दे कि नहीं ये करना है, ये नहीं करो, ये करो। just for a guidance person, just like okay, there is something completion 46 का कार्ड है, and something for completion and something new start, and मे भी किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ के लिए बोलना चाहूंगी। कोई पर्सन ऐसे हैं तो यूज योर इंट्यूशन गाइस, दिस इज द सेवन चक्र इज अ हायर लेवल पे इंट्यूशन। ओके, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, और वैसे भी कैंसर पर्सन आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। ओके, तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन फॉर दिस पर्सन के लिए आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। एंड साथ ही साथ इन जनरल गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोई, किसी की लाइफ में बहुत सारे पर्सन हो बट वो उसको देख नहीं पा रहा है, तो यूज योर इंट्यूशन कि कौन वो पर्सन के जो मुझे आके हेल्प कर रहा है, हेल्प करेंगे। ओके, देयर इज द पर्सन जो आके आपको हेल्प करे, आपकी जो भी सिचुएशन है, सिनारियो है, उसमें आके मदद करे, कोई गिफ्ट दे, कोई उस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके, उस टाइप के पर्सन है। तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को यूज कीजिएगा, देखिएगा कि वो कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में आप उस सिनारियो से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, बट जो भी पर्सन है, ही इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस, वेरी समझाने वाला, समझने वाला, ऐसे पर्सन है। वैसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन इस हफ्ते अफेक्ट कर रहे हैं आपके लिए कैंसर? विच एस्ट्रोलॉजिकल साइन इज अफेक्टेड इन दिस वीक डेली? सो ओके, लेट्स गेट नाइन्थ हाउस गाइस। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट हाई लेवल पे स्टडी, स्पिरिचुअल या फिर जर्नी का कार्ड भी माना जाता है। तो इस हफ्ते शायद आप लोग जर्नी भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं हाई लेवल पे। अगर कोई कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं हाई लेवल पे, तो हैव फेथ, वो भी होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। एंड सेकेंड कार्ड इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कैसे आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हो, या फिर शिवलिंग भाई बहनों के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हो, पड़ोसी के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हो, या फिर कुछ ना कुछ मैसेज आता हुआ दिख रहा है। हैव फेथ गाइस। सी, थर्ड हाउस एंड द नाइन्थ हाउस इज अपोजिट साइड अगर देखा जाए तो, थर्ड एंड नाइन्थ। ओके, तो आप एक दूसरे को this third house is all about communication and ninth house is all about journey and high level पे communication. But in this deck guys, अगर मैसेज का वेट कर रहे हो तो हैव फेथ,
अगर किसी ने एफर्ट डाला है तो ओके। या फिर सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर होम लाइफ, आप कैसे बातें करते हो या फिर आपने कितना कमाया है, वो सब कुछ देखा जाता है ओके। या मुझे लग रहा है गाइस यहाँ पर आपको इस हफ्ते सेकंड हाउस से रिलेटेड मैसेजेस आ सकते हैं। एंड हैव फेथ, जो भी आप चाह रहे हो मनी को लेके, या फिर कितना आप सेविंग कर रहे हो, कितना आप इनकम कर रहे हो, या फैमिली के लिए ओके मैसेज चाहते हो तो मैसेज आ सकते हैं मनी को लेके। हैव फेथ गाइस। एंड सी दिस द मून कार्ड, बैलेंस करके चलिएगा अपने इमोशन को। मून इज ऑल अबाउट इमोशन गाइस, रोलर कोस्टर मत होइएगा। आपने इस मनी को लेके, आपने इस होम लाइफ को लेके फेथ रखिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा अगर मनी मैटर में है तो। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस में भी शायद या इसलिए यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आया गाइस। सेकंड हाउस के रिलेटेड कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको मदद करे, मैसेज दे। फेथ रखिएगा, डोंट बी रोलर कोस्टर, इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। कैंसर, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ कैंसर, कहाँ है अभी कैंसर? कैंसर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज, कैंसर की करंट पोजीशन। कैंसर की करंट पोजीशन प्लीज। 4 of Wands. I don't like this card because this is the cheater, this is the धोखेबाज, this is the betrayal, this is the deception। आपके आइडियाज को चुरा के लेके जाने वाला, आपके स्टेबिलिटी को लेके चले जाने वाला, या यूज करके चले जाने वाला ओके। I'll show you here one thing. 4 of Wands is a very good card. It's a stability का कार्ड ओके। स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, जॉब लाइफ, या फिर मैरिज के लिए स्टेबिलिटी, विक्ट्री हो रही हो, रिकॉग्नाइज हो रही हो। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, वॉन्ड अटेंशन मिल रहा है ओके। बट दिस टू के बीच में गाइस, दिस पर्सन इज जो आपके लाइफ में बाधा डाल सकता है, तो देखिएगा जरूर कौन है ये पर्सन, क्योंकि उसकी वजह से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ना होना पड़े ओके। बर्डन है आफ्टर डेथ। तो जो भी ये पर्सन है आपके सिनारियो में, उसको निकाल के बाहर फेंकिएगा ओके। और इसको आने मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब एरिया में उनके आइडियाज चुरा के लेके चले जाए, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि स्टॉकर का कार्ड हो ओके। बट राइट नाउ गाइस, यूर इन द गुड पोजिशन, स्टेबिलिटी का पोजिशन है, होम लाइफ में हो, स्टेबिलिटी है, अटेंशन मिल रही है, रिकॉग्नाइज हो रही है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि शादी का सीजन चल रहा हो ओके। वॉच आउट फॉर दिस पर्सन। स्टेबिलिटी, लुक गुड कैंसर राइट नाउ ओके, लुक गुड। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आपकी स्टेबिलिटी को चुरा के चला जाए ओके, देखिएगा जरूर। What's the blockages? Your blockages is your stability. Okay? आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या फिर विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ से। एरीज का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद एरीज। स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस। राइट नाउ यू लुक गुड, बट कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसे पर्सन है कि जो आपके चाहते नहीं कि जैसे आप स्टेबिलिटी में हो। एंड सी दिस इज द 2 ऑफ कप का कार्ड इज रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। दिस इज आल्सो स्टेबिलिटी का कार्ड गाइस। बट आप चाहते हो कि आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़े, या फिर आपकी लाइफ में बॉन्डिंग हो दोनों के बीच में, लव पार्टनर के बीच में या बिजनेस पार्टनर के बीच में, उसमें स्टेबिलिटी आए, बॉन्डिंग हो। बट इस रिवर्स बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, मे बी कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है जो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, एंड स्टेबिलिटी भी नहीं हो रही है, एंड जस्ट यू आर वेटिंग फॉर योर शिप कम, एंड दिस ऑल आर अ ब्लॉकेजेस पार्ट। एंड आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, स्टेबिलिटी पाओ, फ्यूचर का प्लान करो, विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप दिस ऑल आर अ मेजर आर्कना ओके गाइस। जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है,
एंड जस्ट चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, लक आपके फेवर में आए एंड जस्ट बैलेंस करके चलो. दिस ऑल आर अ मेजर आर्कानास गाइस, सो सिग्निफिकेंट. सी, वेटिंग फॉर योर शिफ्ट गाइस कि आपकी लाइफ में कब वो स्टेबिलिटी आए, कब आप अपने सोशल लाइफ में बॉन्डिंग आपकी बढ़े, कब आपने मे भी शायद आपने पिछले दिनों एफर्ट डाला होगा, जस्ट अभी फिलहाल वेट कर रहे हो. बट दिस ऑल आर अ ब्लॉकेजेस पार्ट. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस ब्लॉकेजेस. कैंसर के लिए बताइए प्लीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस ब्लॉकेजेस. इसलिए यहाँ पर आया हुआ है हैव फेथ गाइस. अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो मैसेज आ सकता है. कोई पर्सन आपको आके हेल्प कर सकता है. थिंकिंग मैन. ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर. एनीथिंग एल्स. कंप्लीशन गाइस. लक आपके फेवर में आ रहा है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, एंड 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन. जो भी आप चाह रहे हो, वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में आए, वो आ रहा है. इट्स ऑन द वे. मे बी शायद 10th मंथ में आ सकते हैं, अक्टूबर तक हो सकता है आपका. ओके, अक्टूबर तक आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है. कोई ऑफर आ रहा है या फिर कोई, आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट दे ही रहा है. एंड दिस इज द सपोर्ट कार्ड. ओके गाइस, अगर किसी की लाइफ में सपोर्ट चाहते हैं तो सपोर्ट मिल रहा है, लक उनके फेवर में आ रहा है, या फिर कोई ऑफर आ रहा है कि जो आपको इमोशनली बहुत खुश करे. समथिंग न्यू स्टार्ट, जहां पर भी आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, जॉब वाइज, मनी वाइज, या किसी और वाइज भी. ओके गाइस, कैंसर. बट there is the offer guys and there is the completion and something new start. व्हील आपके फेवर में आ रहा है. बोलते हैं ना कि वक्त का पहिया आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. ओके कैंसर, इन योर फ्यूचर पोजिशन यू वर्किंग वेरी हार्ड. लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, रिकॉग्नाइज भी हो रहे हो. लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. अगर होमली देखा जाए तो यू वर्किंग वेरी हार्ड. घर के पीछे काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर किसी भी, अगर हाउस वाइफ है या फिर घर में काम कर रहे हैं तो घर को डेकोरेट कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं. अपनी स्टेबिलिटी आ रही है. किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. ओके, स्टेबिलिटी आ रही है. एंड देयर इज द पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट. आपके स्टेबिलिटी के लिए जहां पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ मिल रहा है. एंड देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट गाइस. बट इन फ्यूचर यू डूइंग वेरी हार्ड वर्क, वर्किंग वेरी हार्ड. लेट्स सी कैंसर, देखते हैं कि इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है. कैंसर, एनीथिंग एल्स. जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, ओके, इस हफ्ते आप वेट कर रहे हो कि कब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा. मनी वाइज आपने एफर्ट डाले थे, जॉब वाइज एफर्ट डाले थे, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो इस हफ्ते. ओके, रिजल्ट का वेट कर रहे हो ताकि आप इमोशनल लेवल पे खुश हो पाओ और आपको क्लैरिटी मिले और समथिंग न्यू स्टार्ट हो इन मेंटल लेवल पे. वेट कर रहे हो वैसे इस हफ्ते जो भी आपने पिछले दिनों एफर्ट डाले थे. पेज ऑफ रोड, मे बी समथिंग न्यू पैशनली आपके पास में. अगर आप मैसेज का वेट करो, क्योंकि यहाँ पर मैसेज का कार्ड भी है, थर्ड हाउस. दिस इज द मैसेंजर. ओके, अगर आपने एफर्ट डाले हैं जॉब के लिए, मनी के लिए, आ रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है. एंड पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है. एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो. एंड नाइट ऑफ रोड का कार्ड आया हुआ है साथ ही साथ. तो दिस इज द एक्शन कार्ड गाइस. नाइट इज ऑल अबाउट एक्शन. सिपाही, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड. और अपने फ्यूचर के लिए गाइस, सी, दोनों एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं. ओके, दिस इज द न्यूली एनर्जी एंड दिस इज द एक्शन एनर्जी. न्यूली एनर्जी मीन्स गाइस कि आप के पास में कोई मैसेज आ सकता है रिगार्डिंग जॉब, मनी या अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने पिछले दिनों एफर्ट डाले थे, विच इज नाइस. इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस. नो रोलर कोस्टर. जो भी आपने हार्डवर्क
किए हुए थे उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, आप उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जहां पर भी आप वेट कर रहे हो वहां पर आप, अगर आप मैसेज आ रहा है, जो भी आप मैसेज का वेट कर, कम्युनिकेशन करें, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस भी इफेक्ट हो रहा है गाइस। Let's see what's the guidance for Cancer. What's the guidance for Cancer? 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 Give me 1 or 2 cards for Cancer. What's the guidance for Cancer? What's the guidance for Cancer? Give me 1 or 2 cards. And this आपको guidance सोच रहे कि क्या गाइडेंस दूं मैं इसको, बिकॉज आप तो इस हफ्ते एक्शन नहीं रहे हो। What's the guidance for Cancer? Okay, thank you. अंजस को भी बहुत सोच समझ के देना पड़ता है गाइस ही। अंजस बोले देयर इज द एंड अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन एंड जस्ट आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो। दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड। ओके गाइस, सोर्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, पेन्स, यू नो, जो भी आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस है उस चीज के एंडिंग, एंड जस्ट आप फ्यूचर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, काम वाटर की तरफ, जहां पर आपकी मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब नहीं है, जहां पर आपको ग्रोथ है। ओके, इम्प्रेस का कार्ड आया, दिस इज द ग्रोथ कार्ड गाइस। आपकी लाइफ के कोई भी एरिया में हो ग्रोथ, फैमिली लाइफ में, जॉब एरिया में, मनी वाइज में ग्रोथ, एंड जैसे भी यही बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट देयर इज द एंड, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड बैलेंस कर रहे हो, काम वाटर की तरफ जा रहे हो एंड देयर इज द ग्रोथ। ओके, विच इज नाइस, बट एंड है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। ओके, लेट्स सी क्या सरेंडर करना है कैंसर को। व्हाट्स द सरेंडर फॉर कैंसर? कैंसर क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। सरेंडर टू प्ले गाइस। मे भी शायद आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेक अ ब्रेक। ओके, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, गाने सुन रहे, वॉक कीजिए, जो भी आपको करके आपको यू नो आपके मेंटल पीस होता है वो चीज कीजिए। खाना पका के या खाना खा के किसी किसी को होता है, म्यूजिक सुन के होता है, तो वो चीज कीजिए ताकि आप ओवर जो भी आपके स्ट्रेस है उससे बाहर निकल आओ और आपको एनर्जी मिले लाइफ में फिर से कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। Surrender to inner peace, guys. Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative movement. Focus on stillness within and enjoy this inner refuge. Other will feel your good vibe too, and your life will flow more easily. I told you this two card is similar, guys. मैं भी शायद किसी की लाइफ में ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनर पीस नहीं है, तो इनर पीस लाइए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए। आई टोल्ड यू विद दिस टू इनर पीस के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हो, वॉचिंग मूवीज, खाना पका सकते हो, यू नो जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए ताकि आपको इनर पीस मिले। इनर पीस पे सरेंडर करना है और अपनी हैप्पीनेस पे सरेंडर करना है। ओके ओके कैंसर, आज का क्वेश्चन एंड आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर रेडी? ओके, बड़े फास्ट है कैंसर। वेट गाइस, वेट, पहले आप रिलैक्स हो जाइए, इनर पीस लाइए, अपने आप को खुश रखिए, फिर एक्शन लीजिए। वेट बोले, वेट, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा गाइस, वेट। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ गाइस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ जो भी आप चाहते हैं, दिस इज टाइम पीरियड। यहाँ पर मैंने आपको टाइम पीरियड बताया अक्टूबर तक का, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ गाइस। ओके या कैंसर, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। अपने आप पे भरोसा कीजिएगा। ओके, देयर इज द मैसेज कमिंग, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, डोंट बी रोलर कोस्टर।
आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।